नंबर सिस्टम का ये सवाल तो फिलहाल के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है। ऐसे सवाल अगर आप प्रीवियस ईयर बनाते होंगे तो आप ऐसे सवालों को बहुत ज्यादा देख रहे होंगे, जो फिलहाल 7, 3, 11, 7, 11, 13 ये बहुत दौड़ रहे हैं और उनसे रिलेटेड कुछ भी पूछा जा रहा है। इस बार करके जोड़ के घटा के कुछ भी कर दिया जा रहा है। आप इसके बेस को समझिए। अगर आप इसके बेस को समझ जा रहे हैं तो कुछ भी करेगा तो फिर आपको नया नहीं लगेगा। और आपको पता है कि ये वीडियो डिटेल में सॉल्यूशन का वीडियो है। आप जितना ज्यादा लाइक शेयर और कमेंट करेंगे उतना ज्यादा हर क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन का डिटेल में सॉल्यूशन का वीडियो दूंगा। यदि 5 अंकों वाली संख्या ये 3, 7 और 11 से विभाज्य है यानी डिविजिबल है तो 2y - 8x का मान क्या होगा। हमें मालूम है कि जब कभी भी एक से अधिक संख्या से काटना पड़ता है तो हम बारी बारी सबसे काट के नहीं देखते हैं, बल्कि उसका एलसीएम निकाल लेते हैं और उससे काट देते हैं। अगर वह संख्या से वो कट जाती है तो हर वो संख्या से कट जाएगी जिनका हम एलसीएम निकाले हैं। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि एक से अधिक बार जब कभी करें, जैसे यहाँ बोला ना कि 3, 7, 11 से भी कटना चाहिए, तो हम बारी बारी से थोड़ी ना देखेंगे 3 से 7 से 11 से नहीं देखेंगे, बल्कि इनका एलसीएम निकालेंगे और उससे हम डायरेक्ट काट के देखेंगे। अगर उससे कट जाती है तो सभी संख्या उससे कट जाएगी। लेकिन यहाँ पर जो है, यहाँ पर 5 अंकों वाली जो संख्या है इसके बारे में बोला जा रहा है कि 5 अंकों वाली संख्या हमें चाहिए, 5 अंकों वाली संख्या, और इनसे कटना चाहिए और ये मान हमें चाहिए। तो ठीक है, हम एक काम करते हैं, पहले इनका एलसीएम निकालते हैं। तो 3, 7 और 11 का जब हम एलसीएम निकालेंगे तो हमारे पास ये मल्टीपल ही हो जाएगा, यानी 7 × 21 हुआ। तो 21 में 11 से गुना करेंगे तो 11 × 11 दूनी 22 और 1 23, 231 आएगा। यानी अगर हम 231 से भाग दे देंगे, 231 से भाग दे देंगे तो याद रखना है कि अगर वो संख्या कटती है तो इन सभी से भाग देने के बराबर का वैल्यू होगा। अब लिखिए, लेकिन असल गड़बड़ क्या है? गड़बड़ ये है कि 2, 4, 7 तो ठीक है भैया xy। अब हम क्या करें? भाग देना है 231 से। क्या करें? कुछ भी रखा जा सकता है, कुछ भी आप जो चाहे वो रख सकते हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि जो चाहे वो रखेंगे और वो एग्जाम में देगा। एग्जाम में ऐसा थोड़ी ना है। हमसे बोला है कि 5 अंक वाली बड़ी से बड़ी कहाँ चाहिए, बड़ी से बड़ी संख्या होनी चाहिए थी कि बड़ी से बड़ी संख्या डायरेक्ट क्लियर हो जाता है। और नहीं भी क्लियर होगा तब क्या करें? तो नहीं क्लियर होगा तो भी हम बड़ी से बड़ी संख्या ही मान के चलेंगे, हम बड़ी से बड़ी संख्या ही मान करके चलेंगे। और बड़ी से बड़ी संख्या मानने का मतलब हुआ कि ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर 2, 4, 7 x y के जगह पर 9 लिखिए। क्यों? क्योंकि वही संख्या पॉसिबल है अगर हम रखेंगे, क्योंकि बड़ी से बड़ी हमने बनाने का प्रयास किया है, हमने बड़ी से बड़ी संख्या बनाने का प्रयास किया है। अब भाग देकर के देखते हैं। बड़ी से बड़ी संख्या के लिए 99 से बड़ा क्या रख सकते हैं? 100 रखेंगे तो 5 नहीं बल्कि 6 अंक की हो जाएगी। हमें 5 ही चाहिए था। चलिए 31 1 कम 31 यानी 231, ये है 16। अब ध्यान दीजिएगा, 2 अंक उतारने के लिए 0 लगाया जाता है, 0 लगा दिए। अब हमको देख के अंदाज लग जाना चाहिए कि यहाँ पर 7 दूनी 14, 8 दूनी 16 हो जाएगा, लेकिन 1 से ज्यादा हो जा रहा है तो 7 बांध दीजिए। तो 7 एकम 7, 7 3 21 और 7 दूनी 14, 14 और 2 16। यहाँ से बचा हमारे पास 2 और यहाँ से बचा 8, 82। शेष बच रहा है, रिमाइंडर आ रहा है 82। मतलब समझते हैं इसका मतलब ये होता है कि अगर 82 नहीं होता तो ये संख्या कट जाती है। हम तो काटने के लिए नहीं इससे भाग दे रहे हैं, हम रिमाइंडर यानी शेषफल के लिए थोड़ी ना भाग दे रहे हैं, हम भाग दे रहे हैं इसको कट जाना चाहिए, कट जाना चाहिए, यानी 82 बचा एक्स्ट्रा। तो इस 82 को अगर मैं इसमें से निकाल दूंगा, 82 को अगर मैं इसमें से निकाल दूंगा तो ये संख्या कट जाएगी। 82 को अगर निकाल दूंगा तो संख्या कट जाएगी। 82 निकालिए तो क्या बचेगा? तो बचा 2, 4, 7, 9, 9 में से 82 निकाल लीजिए। तो 82 निकालिएगा तो यहाँ पर आया 7, यहाँ पर आया 1 और बाकी ये पहले से था। अब ये तो पहले से था, आया ये, इसके जगह पर क्या लिखा है? x और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? y। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि 1 का वैल्यू x है और y का वैल्यू 7 है।
7 है। अब रख दीजिए, क्यों? क्योंकि ध्यान दीजिएगा ये वाला जैसे ही मैं घटाऊंगा इसमें से यह संख्या कट जाएगी, तो जब यह संख्या कट जाएगी तो संख्या कौन सी है? तो वो संख्या हम इसको घटाने के बाद पाएंगे कि 24,717 वो संख्या है। अगर वो संख्या है तो 247 तो पहले से ही मालूम था। x और y थे, x के जगह पर 1 गया और y के जगह पर 7 गया, तो हम कह सकते हैं कि x का मान हमारे पास 1 और y का मान हमारे पास 7 है। अब रख लीजिए यहाँ पर, तो y का मान यहाँ रखिएगा 7, 2 सत्ते 14 और 8 एकम 8 में 1 8, क्योंकि x का मान कितना है? 1 है। अब यहाँ पर जैसे ही हम यहाँ से घटाएंगे, अब देखेंगे तो 7 दूनी 14 और ये 8 एकम 8, 14 में से 8 गया 6 आता है, 14 में से 8 गया 6 आता है, और 6 जब आया तो हम आंसर मारेंगे ये। तो इसलिए ध्यान रखिएगा। अब आपको लगेगा कि सर इतना लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, तो नहीं, आप 3 से 4 बार प्रैक्टिस करके और फिर आप बना के देखिएगा। 3 से 4 बार प्रैक्टिस करके और फिर आप बना करके देखिएगा। जैसे ही आप बनाइएगा ना वैसे ही क्लियर हो जाएगा कि कितना टाइम लगने वाला है। बहुत कम टाइम लगेगा, लेकिन आपको मुझे डिटेल में समझाना होता है, इसलिए मुझे हर एक चीज लिखना होता है। अब मुझे अगर एग्जाम में बनाना होता तो हम क्या करते? तो हमें दिख रहा है कि एलसीएम जैसे निकालेंगे 21, 11 एकम 11 दूनी 22 और 1 23। चलो एक से डायरेक्ट भाग मारो भाई, किस में मारेंगे? 247 है, एक्स वाई के जगह पर क्या रखे? डबल 9 रख लेते हैं, मैक्सिमम 2 रख सकते हैं। तो ये रहा एक बार, तो 231, यहाँ दिख रहा है 16, 699, 1699, एक जीरो लगा दिए। देखिए 7 बार दे दीजिए, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, 7 दूनी 14 और 2 16। यहाँ से क्या बचा? 2 और 8, 82 बचा। तो 82 एक में से निकालिए, तो 82 बचेगा तो 1, और यहाँ से 82 में 7 और ये रहा 1, तो ये किसके जगह पर था? x y के जगह, x ये y है। 7 दूनी 14, 8 एकम 8, 14 में से 8 गया 6। मतलब एक कितना टाइम लगा, लेकिन ये कब करना होगा? आपको मेहनत करना होगा, मेहनत से गुजरना होगा, हर एक चीज को अच्छे ढंग से पढ़ना होगा, तब जाकर के ऐसा स्टेप आप ले पाएंगे। तो पहले सीखिए ना, सीखने के बाद अच्छे से प्रैक्टिस मारिए और फिर उसको टाइम के अंदर लाने का प्रयास कीजिए, वो करना ही पड़ेगा। अच्छा लगा होगा वीडियो तो लाइक शेयर और कमेंट करिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए ऐसे डिटेल में सॉल्यूशन के लिए नेक्स्ट उसमें लिखिए। धन्यवाद।